जाग रहे हैं शनि। अब क्या होगा? क्या पैसे आने की संभावनाएं बन रही हैं या फिर दबाव बढ़ सकता है? अगर अचानक बड़े लाभ की संभावनाएं बन रही हैं तो फिर किस चीज में संभल करके आगे कदम बढ़ाने होंगे? आखिर शनिदेव कर्मों की आंधी कैसे चला रहे हैं? यदि आप कुंभ राशि के हैं तो यह राशिफल आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जीवन में बहुत बड़े बदलाव शनिदेव कुंभ राशि के जातकों के लिए लेकर के आ रहे हैं। कुंभ राशि के जातकों, सेकंड हाउस में शनिदेव का होना आपके लिए आर्थिक रूप से मजबूत होने के संकेत उत्पन्न करता है। आखिर ये फिर कर्मों की आंधी क्या है मेरे मित्रों? शनिदेव कर्म के देवता कहे गए हैं, और जब शनिदेव उदय होते हैं तो तब कर्मों की आंधी चलती है, यानी कि कर्म के आधार पर आप अपने भाग्य का निर्धारण करने में सक्षम हो सकते हैं। समझिए, शनिदेव आपके सेकंड हाउस में, यानी कि आपके धन के हाउस में, वाणी के हाउस में और परिवार के हाउस में है। तो यहां पर सबसे पहले तो यदि आपके पास अब तक धन नहीं रुक रहा था, 29 मार्च 2025 के बाद में कुछ आपको ऐसा लग रहा था कि धन आता तो है लेकिन धन हाथ से फिसल जाता है, अगर इस तरह की चीजें आपको अपने जीवन में महसूस हो रही थी, लग रही थी, तो 12 अप्रैल मेरे मित्रों, 12 अप्रैल 2026 को जब शनिदेव जाग रहे हैं, जब शनिदेव उदित हो रहे हैं, तो यह समय है जब आप बचत करने में खुद को सक्षम समझ सकते हैं। आपकी प्रवृत्ति बचत करने की ओर होगी। आपके मन में आएगा कि यार बहुत खर्च हो चुका, अब हमें अपने भविष्य के लिए कुछ सेविंग्स पर ध्यान देना है। यदि आपको लग रहा था कि बेवजह की चीजों पर खर्च हो रहा है, कभी इस चीज पर तो कभी इस चीज पर, जिस चीज की जरूरत भी नहीं उन चीजों पर भी खर्च हुआ, तो अब आपकी जो सोचने की प्रेरणा है, जो शक्ति है, वो एक नए रूप में जन्म लेगी। वो आपको कहेगी कि भैया अब खर्चों को कम करो और थोड़ा सा अपने आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए सेविंग्स पर ध्यान दो। पहली बात। दूसरी बात मेरे मित्रों, धन कब जुड़ता है? धन तब जुड़ता है जब हमारे कमाई के नए साधन बनते हैं, या फिर कुछ इस तरह की परिस्थितियां हमारे जीवन में आती हैं कि हमारी कुछ लाभ की स्थिति बढ़ जाती है। भाई, अगर आप इतना कमाते हैं जितना कि आपके परिवार पर खर्च हो जाए तो क्या बचत कर पाएंगे? लेकिन जब शनिदेव उदित हो रहे हैं सेकंड हाउस में और ये संकेत दे रहे हैं कि भैया बचत की ओर आपका ध्यान जाएगा, इसका सीधा सा कहीं ना कहीं संकेत यह भी है कि कमाई के नए साधन आपके बन सकते हैं। आप पर साढ़े साथी का अंतिम चरण इस वक्त चल रहा है, और कहते हैं कि जाती जाती शनिदेव की साढ़े साथी कई चीजें देकर के जाती है, काफी कुछ देकर के जाती है। इसीलिए आपसे कह रहे हैं कि यह वह समय है जब शनिदेव आपको कुछ देकर के जा सकते हैं। आपके लिए अचानक से बड़े लाभ के रास्ते खोलने के संकेत शनिदेव दे रहे हैं। ये भाव है मेरे मित्रों वाणी का। वाणी में गंभीरता इस वक्त आप महसूस करेंगे। पहले से ही गंभीर थे तो वाणी में और मैच्योरिटी आएगी, वाणी में ज्ञान का समावेश होगा। जो बोलेंगे उससे अन्य लोग आपके प्रभावित होंगे। देखिए क्या होता है, हमारे शब्द ये बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं हमारे जीवन में। ये शब्द होते हैं जिससे बहुत बड़ी भीड़ को हम प्रभावित कर लेते हैं, और यही शब्द होते हैं जिससे हम बहुत सारे लोगों को अपने खिलाफ भी कर लेते हैं। तो जो वाणी को समझ गया, जिसकी वाणी मृदु हुई, जिसकी वाणी में समझदारी हुई, जो बहुत सोच समझ करके धैर्य के साथ बोलता है, वो अपने जीवन में ही नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी एक प्रेरणा स्रोत बन जाता है, उसकी एक अलग पहचान बन जाती है। और यही शनिदेव का संकेत इस वक्त कुंभ राशि के जातकों के लिए बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तीसरा, ये परिवार का भाव है, ये परंपराओं का भाव है, ये मोरल वैल्यूज का भाव है। और शनिदेव का यहां पर होना यह कहता है कि यदि आप अपनी परंपराओं से जुड़े हैं तो ये आपको आपकी परंपराओं से और ज्यादा जोड़ेंगे। लेकिन यदि आप अपनी परंपराओं से नहीं जुड़े थे, आपको अपनी परंपराओं के बारे में ज्ञान नहीं था, तो इस वक्त आपके मन में ये चीजें आ सकती हैं, यह प्रेरणा उठ सकती है कि मुझे अपने परिवार की परंपराओं के बारे में न केवल जानना है बल्कि उनका पालन करना है। परिवार से जुड़ाव आपका बढ़ेगा। परिवार के सदस्यों से किसी बात को लेकर के अगर कुछ मनमुटाव था, कुछ
दिक्कत थी, कोई उलझन थी, तो वहां पर राहत के संकेत शनिदेव की कृपा से अब कुंभ राशि के जातकों के जीवन में आ रहे हैं। पिछले लगभग 7.5 साल से, क्योंकि साढ़े साथी का जो प्रभाव है आप पर कुछ दिनों पहले से ही हो सकता है हो गया हो। कई लोग हमारे पास आते हैं तो वो ऐसा कहते हैं, अब सबके साथ ऐसा हो ऐसा तो नहीं कह सकते, लेकिन कहीं ना कहीं लगभग 7 साल से लगभग मान के चलिए जीवन में कई तरह के मोड़ आपने देखे। सबसे पहले रिश्तों की परख आपने शायद की। बहुत से लोग होंगे जिनको पता चला होगा कि यार रिश्तों की क्या सच्चाई है। बहुत सारी चीजें आपको शनिदेव ने महसूस कराई होंगी। क्या राय है आपकी इस बारे में? अपनी राय हमें कमेंट्स के माध्यम से दीजिए। अब शनिदेव आपको एक नई दिशा देने के लिए आए हैं। मेरे मित्रों, बहुत से लोग होते हैं जो साढ़े साथी में बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचते हैं। उनके पीछे का कभी कारण आपने जाना है, उसके बारे में भी कभी आपको बताएंगे। शॉर्टकट में इतना बताते हैं कि शनि की साढ़े साथी हो, ढैया हो, कंटक शनि हो या फिर शनि की पनौती, शनि की किसी भी तरह की कोई विपरीत परिस्थिति आपको आपके जीवन में दिखाई देती है, महसूस अगर होती है, तो हमारे शास्त्र कहते हैं, वैदिक ज्योतिष भी यही कहता है कि शनिदेव सबसे ज्यादा अपनी माता जी से प्यार करते हैं। तो अपनी माता जी को और ज्यादा सम्मान देना शुरू कर दीजिए, उनकी सेवा कीजिए और जो जरूरतमंद है उनकी सहायता कीजिए। इससे शनिदेव की प्रसन्नता आप प्राप्त कर सकते हैं। अब दूसरी चीज पर बढ़ते हैं मेरे मित्रों। आपके शनिदेव की दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर होगी, जो आपका घर है, आपका सुख है, आपकी माताजी का जो घर है, भूमि भवन वाहन का यह स्थान ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कहा गया है। तो पारिवारिक मामलों को लेकर के यदि जीवन में किसी तरह की कोई दिक्कत चल रही थी, यदि आपको ऐसा लग रहा था कि परिवार के सदस्यों के बीच सद्भाव प्रेम अगर कहीं कुछ कम होता हुआ महसूस हो रहा था, तो वो प्रेम वो सद्भाव फिर से बनने की ओर अब धीरे धीरे चलेगा। धीरे धीरे क्यों कह रहे हैं? आप सोचते होंगे शनि की चाल धीरे धीरे है। शनि शनि जो चले वही शनिश्चर। बोलो शनिदेव महाराज की जय। तो मेरे मित्रों, ये धीरे धीरे अगर कुछ उलझने थी उनको दूर करेंगे। पहले से सद्भाव था तो उसको और आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। माता जी के स्वास्थ्य को लेकर के किसी भी तरह की कोई दिक्कत महसूस कर रहे थे, उनके स्वास्थ्य को लेकर के, उनके पैरों में दर्द या फिर कमर में दर्द की अगर कोई शिकायत माता जी को फील हो रही थी, आपको फील हो रही थी, तो धीरे धीरे अब राहत के संकेत इस गोचर काल के दौरान यानी कि 12 अप्रैल के बाद आपको फील होते हुए दिखाई देंगे। आपको लगेगा कि हाँ यार अब रास्ते मिल रहे हैं, आपको लगेगा कि हाँ यार राहत मिल रही है। माँ का आशीर्वाद ये आपके लिए बहुत बड़ी चीज। इस वक्त हम तो कहते हैं हर वक्त, लेकिन माँ का जितना सम्मान आप कर सकते हैं, जितनी आप जरूरतमंदों की सेवा कर सकते हैं, उतना ही शनिदेव की कृपा के पात्र बन सकते हैं वैदिक ज्योतिष के अनुसार, क्योंकि शनिदेव को श्रमिकों का स्वामी कहा गया है। काल पुरुष की कुंडली में 10th और 11th हाउस शनि का होता है, यानी कि आपका इनकम का भाव और आपके कर्म का भाव। और शनिदेव कहते हैं अपने कर्मों को संभालिए, सही दिशा में चलिए। अभी ये चीजें भी आपको बताएंगे कि कहां पर थोड़ा सा संभलने की आवश्यकता है, क्योंकि शनिदेव जहां देते हैं वहीं कुछ चीजों को ये कहते हैं कि इनसे विरक्ति करना भी जरूरी है, जैसे कि क्रोध, जैसे कि अहंकार, जैसे कि ईर्ष्या। इस तरह की चीजों से शनिदेव दूर रहने की सलाह देते हैं, यह भी आपको बताएंगे। अभी बने रहिए, क्योंकि कई चीजें अभी बाकी हैं जो शनिदेव आपके जीवन में बदलाव ला सकते हैं। घर का वातावरण बेहतर होता हुआ दिखाई दे रहा है। भूमि भवन वाहन अगर खरीदने की आपकी इच्छा है और उसके लिए आपने सिस्टम बनाया हुआ है कि यार अब इसको लेना है, लेकिन परिस्थितियां वश आप बहुत दिन से नहीं ले पा रहे थे, तो ये वह समय है मेरे मित्रों जब ये संभावनाएं बनती है कि भूमि भवन वाहन का सुख इस वक्त आपको प्राप्त हो सकता है। वही कई लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने कुछ प्रॉपर्टी वगैरह ली होगी और वो उसको बेचने की सोच रहे होंगे। तो यदि आपने कोई प्रॉपर्टी वगैरह ली हुई थी, उसको बेचने के लिए आपने बहुत प्रयास किया और वो नहीं बिक पा रही थी, तो मेरे मित्रों अब 12 अप्रैल के बाद ये संभावनाएं बन सकती है। जिस प्रॉपर्टी को आप सेल करना चाहते थे उसके सेल होने की संभावनाएं यहां पर बन रही हैं। शनिदेव की सुख भाव पर दृष्टि आपके जीवन में सुखों की संभावनाओं को तो ला रही है, लेकिन कुछ चीजें हैं जिनको भी आप बताएंगे, जिनको समझना
आपके लिए बहुत जरूरी हो सकता है। शनिदेव की 7वीं दृष्टि आपके 8वें भाव पर है। 8वां भाव मेरे मित्रों क्या है? रहस्य का है, परिवर्तन का है, अचानक से होने वाली घटनाओं का है। अगर जीवन में आपके कोई पुरानी समस्याएं थी, जीवन में कुछ उलझने आपको महसूस हो रही थी, आपने कोई बिजनेस शुरू किया था और उसमें उसका अच्छा परिणाम आपको अगर नहीं मिल पाया था, आपने कोई नई जॉब शुरू की थी और उस जॉब में आपको लग रहा था कि यार इससे तो पहले वाली जॉब ही अच्छी थी, मैं अच्छे के चक्कर में पता नहीं कहां फंस गया, यदि इस तरह की चीजें आपके मन में आ रही थी तो मेरे मित्रों शनिदेव की 8म भाव पर दृष्टि यह आपके जीवन में नई सकारात्मक परिवर्तन की राह को बनाती हुई दिख रही है। रुका हुआ काम आपका अचानक से चल सकता है, लाभ के नए रास्ते आपके लिए बन सकते हैं। नौकरी में अगर चेंजिंग आप चाह रहे थे, आपको लग रहा था कि यार यहां पर ठीक नहीं मुझे महसूस हो रहा, तो नई नौकरी की तलाश भी इस गोचर काल के दौरान आपकी पूर्ण हो सकती है अचानक से। और अचानक क्यों कह रहे हैं? क्योंकि शनिदेव की जो दृष्टि है वो 8म भाव पर है और 8म भाव अचानक से होने वाली चीजों को दर्शाता है। अगर आप साधनाओं में अपने मन लगा रहे थे, एकाग्रता की कमी महसूस कर रहे थे, तो साधनाओं में एकाग्रता की अब भावना आपके अंदर आ सकती है। सिद्धि साधना की प्राप्ति इस गोचर काल के दौरान होने की संभावनाएं कुंभ राशि वाले जातकों को बन रही है। मेरे मित्रों, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हो सकते हैं जिन्होंने पिछले 6-6.5 साल में ये महसूस किया हो कि जिन लोगों पर आपने बहुत कुछ खर्च किया, जिन लोगों को आपने बिल्कुल अपना समझा, अपना परिवार माना, और जब थोड़ी सी आप पर दिक्कत आई तो उन लोगों ने ऐसे आपसे मुंह फेर लिया जैसे कि यार वो आपको जानते ही नहीं। कई तरह की इस तरह की चीजें हो सकता है शनिदेव ने आपको आपके जीवन में दिखाई है। अब शनिदेव यहां पर एक चीज और कह रहे हैं, क्योंकि शनिदेव आपके परिवार के भाव में बैठे और 8म भाव पर दृष्टि है, तो शनिदेव ये कह रहे हैं कि इस वक्त 12 अप्रैल के बाद कुछ इस प्रकार की संभावनाएं भी बनती है कि अचानक से कोई हितैषी आपको मिल जाए, अचानक से कोई आपका ऐसा दोस्त बन जाए जो लंबे समय के लिए आपका शुभ चिंतक बना रहे, मतलब स्टेबल होकर के आपके जीवन में आए। जिन चीजों से आपका मन भटका या कहीं उदास हुआ, उन उदासियों को दूर करने के लिए आपके जीवन में एक नई पहल की शुरुआत शनिदेव की कृपा से 12 अप्रैल के बाद कुंभ राशि के जातकों के जीवन में हो सकती है। वो कैसे? कोई मित्र मिल सकता है, कोई बिजनेस पार्टनर मिल सकता है, जॉब में कोई ऐसा सहयोगी मिल सकता है जो आपको आप पर ट्रस्ट करे पूरा और जिस पर आप ट्रस्ट कर सके। मतलब शनिदेव आपको आपके जीवन में कोई ऐसे मित्र इस वक्त दिला सकते हैं। अब आप कहेंगे कि ऐसा क्यों कह रहे हैं जी? देखिए, इसका कारण क्या है कि शनिदेव की जो दृष्टि 7वीं दृष्टि है वो मिथुन राशि पर है, बुध की राशि पर, सॉरी कन्या राशि पर है। और बुध जो है कन्या राशि के मालिक, वो इस वक्त बृहस्पति की राशि में है और बृहस्पति बुध की राशि में है, तो स्थान परिवर्तन राजयोग का निर्माण हो रहा है। तो कन्या राशि इस वक्त एक्टिवेट है, यानी कि बुध की राशि है, तो स्थान परिवर्तन राजयोग गोचर में निर्माण हो रहा है। तो यह आपको जीवन में कुछ इस तरह की संभावनाओं से परिचित करा सकता है। प्रेम संबंधों में कहीं कोई दिक्कत हो गई थी, दूरियां अगर आपको लग रहा था बहुत बढ़िया, आपको ऐसा लग रहा था कि यार शायद अब ना मिल पाए, तो अचानक से वो दूरियां घट सकती हैं। प्रेम संबंधों में जो उलझने थी वो दूर हो सकती हैं, क्योंकि यह गुरुदेव जो है वो मिथुन राशि में बैठे हुए हैं और बृहस्पति देव जो है वो मीन राशि में विराजमान है। तो इसका भी प्रभाव आपके जीवन में काफी सकारात्मक आ सकता है। शनिदेव जब देते हैं तो बहुत देते हैं, लेकिन वो धीरे धीरे देते हैं और जब भी देते हैं तो स्टेबल देते हैं। शनिदेव कहते हैं रिश्तों की सच्चाई को समझो, रिश्तों में वफादारी रखो, किसी भी तरह का स्वार्थ मत रखो। शनिदेव आपको बहुत सारी चीजें, आप में से लगता है बहुत सारे लोग होंगे जिनको लगा होगा कि 7.5 के दौरान उन्होंने जीवन के बहुत सारी चीजें सीखी है, बहुत सारे अध्ययन उनके जीवन में आए हैं जिनको उन्होंने याद किया और वो उनके जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। शनिदेव मेरे मित्रों बहुत कुछ सिखाने के लिए आते हैं। हो सकता है वो हमें उलझन लगे, हो सकता है हमें वो थोड़ी सी महसूस हो कि यार ये दिक्कत है, लेकिन वो चीजें आपके जीवन का असली सबक आपको सिखाती हैं, आपको आगे बढ़ने की राह देती हैं, और यही शनिदेव करते हैं। अब शनिदेव की जो 10वीं दृष्टि है वो आपके इनकम भाव पर है, जहां पर गुरुदेव की धनु राशि है और गुरुदेव मिथुन राशि में विराजमान होकर के स्वयं उस राशि को देख रहे हैं। तो लाभ के नए अवसर आपके जीवन में बन सकते हैं,
बिजनेस रुका हुआ था, बिजनेस आपको लग रहा था कि यार जैसे किसी ने ब्रेक सा लगा दिया हो बिजनेस पर, या बिजनेस की गति जो बहुत धीमी हो गई थी, तो मेरे मित्रों अब धीरे धीरे रेस देने का यहां पर समय आ गया है। शनिदेव तेज रेस नहीं देंगे, शनिदेव धीरे धीरे उसमें गति लाएंगे, क्योंकि शनिदेव जब आगे बढ़ाते हैं तो धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं, लेकिन स्थायित्व की ओर आपको ले जाते हैं, और यही स्थायित्व की ओर शनिदेव आपको इस वक्त ले जाने की संभावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं। मित्रों से कोई लाभ मिल सकता है, लेकिन वो कौन से मित्र? जो सच्चे मित्र होंगे। अभी हमने क्या बताया, जीवन में कोई सच्चा मित्र आपके आ सकता है। सपने पूर्ण करने का समय। 11वां स्थान हमारे जीवन में सपनों का है, हमारे जीवन में हमारी आकांक्षाओं का है। यानी कि जो आपकी आकांक्षाएं थी, जो अधूरे सपने थे, जो अभी तक आप पूर्ण नहीं कर पाए थे, उन सपनों को कैसे पूर्ण किया जाए, वो कौन सा रास्ता हो सकता है, उसकी तरफ बढ़ने का रास्ता इस वक्त शनिदेव आपके लिए बनाने के संकेत दे रहे हैं, बनाने की ओर आपको बढ़ा रहे हैं। शनिदेव आपके 12वें भाव के स्वामी है। 12वें भाव के स्वामी होकर के सेकंड हाउस में बैठना, यानी कि थोड़ा सा आध्यात्म की ओर आपका झुकाव हो सकता है। आत्म निरीक्षण का यह समय हो सकता है। आप थोड़ी देर चाहें कि यार मैं खुद से बातें करूं, मैं अपना आत्म निरीक्षण करूं, जिन चीजों का जवाब आपको कहीं नहीं मिल पा रहा, उन चीजों का जवाब आप अपने अंदर खोजने का प्रयास करें, और वहीं से आपको जवाब भी मिल जाए। शनिदेव को सन्यासी भी कहा गया है, वृद्ध हैं शनिदेव, और जो वृद्ध होते हैं मेरे मित्रों, उनके पास अनुभव की कमी नहीं होती। तो ये आपको बहुत सारे अनुभव देने आए हैं, बहुत सारे आपके जीवन को गहराई से सकारात्मक बदलाव में परिवर्तन के संकेत देने के लिए आए हैं। ये आपके लग्न के मालिक हैं, तो लग्न में गंभीरता, मैच्योरिटी आपको दे रहे हैं। आपको ऐसा लगेगा कि यार कोई पुरानी समस्याएं थी जिनका समाधान मुझे नहीं मिल रहा था, तो उन समस्याओं का समाधान अब आप खुद से निकालने में सक्षम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस समय आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव समय कहा जा सकता है। अब कुछ चीजें हैं मेरे मित्रों जिनको ध्यान रखना है, कुछ संभावित चुनौतियां हैं जो इस शनि के गोचर के साथ आ सकती हैं। देखिए, 12वें भाव के स्वामी जब सेकंड हाउस में बैठते हैं, तो हमने क्या कहा, खर्चों पर नियंत्रण थोड़ा रखना होगा, बचत की ओर आपको ध्यान देना होगा। यहाँ पर कुछ चीजें ऐसी आ सकती हैं, कुछ लोग आपके जीवन में ऐसे आ सकते हैं जो आपको लालच की ओर अग्रसर करें, जो आपको हो सकता है शॉर्ट कट की ओर अग्रसर करें। आपको ऐसे लोगों से दूरी बनाए रखनी है। शनिदेव क्या कहते हैं, रास्ते पर, सही रास्ते पर आगे बढ़ो, अपनी निष्ठा, अपनी मेहनत, अपने कर्म के आधार पर आगे बढ़ो। शनिदेव हमेशा कर्म प्रधान है। शनिदेव कहते हैं कि अपने कर्म को इतना मजबूत करो कि भाग्य का साथ आपको मिलना शुरू हो जाए। इसलिए शनिदेव लालच से हमेशा दूर रहते हैं, शॉर्टकट से हमेशा दूर रहते हैं। तो ऐसे लोगों से थोड़ी दूरी बना करके आप रख सकते हैं, जो आपको इस तरह की राह की ओर ले जाने का प्रयास करें। सेकंड हाउस में शनिदेव का आना आपकी वाणी में गंभीरता तो लाएगा, आपकी वाणी में ज्ञान तो लाएगा, लेकिन शनिदेव चूंकि थोड़े से इनके कारण आपकी वाणी में कुछ कठोरता सी आपको फील हो सकती है, कुछ आपको ऐसा लगता है कि कुछ कटु शब्द हमारे मुंह से निकल सकते हैं, और हमने कहा कि शब्दों का बड़ा महत्व होता है। तो यहां पर आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि जो भी बोले वो मृदु बोले और सोच समझ करके बोले। कटु शब्दों का प्रयोग आपसे अचानक न हो जाए, क्योंकि शनिदेव अष्टम भाव की ओर भी देख रहे हैं। यहां पर अचानक से कुछ शब्द ऐसे निकलने की संभावनाएं बन सकती है। घर से जुड़े हुए मामलों में हमने कहा कि सुख सुविधाओं की यहां पर प्राप्ति के संयोग आपके लिए बन रहे हैं, लेकिन मेरे मित्रों शनिदेव धीरे धीरे करते हैं, तो हो सकता है उन सुख सुविधाओं को प्राप्त करने में थोड़ी सी देरी हो सकता है प्रॉपर्टी खरीदने में, प्रॉपर्टी बेचने में, भूमि वाहन लेने में, या उसको प्राप्त करने में कुछ देरी आपको हो सकती है। वहां पर धैर्य आवश्यक है। तभी हमने कहा कि थोड़ा सा अगर आप समझ लेंगे, शनि के संकेतों को समझ लेंगे, तो यह आपके जीवन में बहुत सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। 11वें भाव पर दृष्टि कमाई के नए साधन बना सकते हैं, लाभ के अचानक से कुछ अवसर आपके जीवन में आ सकते हैं, लेकिन उसको प्राप्त होने में थोड़ी देरी हो सकती है। क्योंकि शनिदेव की जो दृष्टि है वो विच्छेदात्मक दृष्टि कही गई है। तो विच्छेदात्मक का मतलब ये नहीं कि वो आपको लाभ से विच्छेद कर देंगे, नहीं, वो कह रहे हैं कि परिणाम मिलने में थोड़ी सी देरी हो सकती है, तो धैर्य बनाए रखें बस। यदि आप इन संकेतों को समझ जाते हैं मेरे मित्रों, तो शनि उदय आपको आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की प्रेरणा देता है, संकेत देता है। जो अभी आपको थोड़ा धीमा धीमा लग रहा है, वही आगे चल करके आपके लिए लाभदायक बन सकता है। शनिदेव
कि कृपा प्राप्ति के लिए छोटे छोटे सरल ज्योतिषीय उपाय क्या हो सकते हैं, ये भी आपको बता देते हैं। शनिवार के दिन गरीबों को काला तिल या फिर सरसों का तेल का आप दान कर सकते हैं। प्रतिदिन 11 बार ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप भी आपके लिए काफी अच्छा रह सकता है। और पक्षियों को अनाज, खास तौर से काला चना जो होता है ना, वो यदि आप खिलाते हैं तो यह भी आपके लिए एक अच्छे संकेत बना सकता है। कौन सी चीज आपको आपके जीवन से जुड़ी हुई लगी, हमें अपनी राय बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश आदेश लखनऊ अंजन। हर हर महादेव।